वेलकम स्टूडेंट्स टू इसी हब। माय नेम इज़ जोशला ठाकुर और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1 जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। स्टूडेंट्स, क्या आपने सनसेट के बाद नाइट स्काई देखा है? वही नाइट स्काई जहाँ पे हमें अनलिमिटेड शाइनिंग स्टार्स दिखाई देते हैं और साथ ही एक ऑब्जेक्ट जिसे हम मून कहते हैं। वही मून जिसे हम डिफरेंट शेप में नाइट स्काई पर देखते हैं। अब हम जानेंगे फुल मून और न्यू मून के बारे में। फुल मून नाइट यानी कि पूर्णिमा, जिसमें चंद्रमा अपने पूरे गोलाकार शेप में होता है। न्यू मून नाइट यानी कि अमावस्या, चंद्रमा इस दिन बिल्कुल भी आपको नाइट स्काई में दिखाई नहीं देगा। स्टूडेंट, तो आपने ये कभी सोचा होगा कि जो ऑब्जेक्ट आपको नाइट स्काई में दिखाई देते उन ऑब्जेक्ट्स को हम डे टाइम पे क्यों नहीं देख सकते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि डे टाइम में सन का जो ब्राइट लाइट होता है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता कि हम उन ऑब्जेक्ट्स को डे टाइम पर देख सकें। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे सेलेशियल बॉडीज़ के बारे में। सेलेशियल बॉडीज़ सन, मून, स्टार, जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्काई में, इसे हम सेलेशियल बॉडी कहते हैं। कुछ सेलेशियल बॉडी बहुत ही बड़े और हॉट होते हैं और ये सेलेशियल बॉडीज़ गैसेस से मिलके बने होते हैं। इनका खुद का हीट और खुद की लाइट होती है जो वो लार्ज अमाउंट में इमिट करते हैं और इस सेलेस्टियल बॉडी को हम कहते हैं स्टार। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है सन भी एक स्टार है? काउंटलेस यानी कि बहुत सारे ट्विंकलिंग स्टार नाइट स्काई में सन की तरह ही होते हैं, बट हम उसके हीट को फील नहीं कर सकते। वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो स्टार्स होते हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और इसीलिए हमें ये जो स्टार्स है बहुत ही छोटे दिखते हैं। स्टूडेंट्स, आपने ये नोटिस किया ही होगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जब उसे हम ग्रेटर डिस्टेंस से देखते हैं तो ये बहुत ही स्मॉलर दिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए एरोप्लेन, जब आप इसे स्काई में देखते हैं तो वो हमें बहुत ही छोटा दिखाई देता है क्योंकि वो बहुत ही हाइट पर होता है। स्टूडेंट्स, जब आप नाइट स्काई देखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा ग्रुप ऑफ स्टार्स को डिफरेंट पैटर्न फॉर्म करते हुए, जिसे हम कंस्टलेशन कहते हैं। अर्सा मेजर और बिग बेयर इसका एग्जाम्पल है। सबसे इजी रिकॉग्नाइज करने वाला कंस्टलेशन है स्मॉल बेयर, जिसे हम सप्तऋषि कहते हैं। ये जो कंस्टलेशन है ये ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स का है। एंशिएंट टाइम में जो लोग हैं अपना डायरेक्शन पता करने के लिए स्टार्स की मदद लेते थे। नॉर्थ स्टार नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है, जिसे हम पोल स्टार भी कहते हैं। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि जो पायरेट होते हैं अपना डायरेक्शन पता करने के लिए स्टार्स की हेल्प लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे उन सेलेशियल बॉडीज़ के बारे में जिनकी खुद की लाइट और खुद की हीट नहीं होती है, जिसे हम प्लैनेट कहते हैं। ये जो वर्ड है प्लैनेट, ये ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से आया है, जिसका मीनिंग है वंडरर। हमारा प्लैनेट जो अर्थ है इसे लाइट और हीट सन से मिलता है और सन अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार है। अगर हम अर्थ को एक ग्रेट डिस्टेंस से देखते हैं, मान लो कि मून से, तो ये भी हमें मून की तरह ही चमकता हुआ दिखाई देगा। मून जो हम स्काई में देखते हैं वो भी एक सैटेलाइट है और ये अर्थ का कंपेनियन है जो अर्थ के चारों तरफ घूमता है। कंपेनियन मतलब साथी। अर्थ की तरह ही 8 अदर प्लैनेट्स है जो हीट और लाइट सन से रिसीव करते हैं और इनका खुद का भी मून है। अब हम जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और अदर सेलेशियल बॉडीज़ जो हैं जैसे कि एस्टेरॉयड, मेटेरॉइड्स, ये सब मिलकर एक सोलर सिस्टम फॉर्म करते हैं और इस सोलर सिस्टम को हम सोलर फैमिली के नाम से भी जानते हैं और इस सोलर फैमिली का हेड होता है सन। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इनकी खुद की रिंग्स होती हैं और ये जो रिंग्स है ये डेब्रिस से मिलकर बना होता है, डेब्रिस ऑफ बेल्ट। और इस रिंग को हम टेलीस्कोप की मदद से, पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से हम अर्थ से भी देख सकते हैं। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अगर इस लेक्चर से कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।
और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही क्लासेस के वीडियो आपको मिलते रहें।